हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10 मैथ की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 8.1 के हम क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square upon 1 plus tan square is equal to cos square a minus का sin square a। देखिए बच्चों, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें, ये इफ का मींस होता है गिवन। इफ मींस क्या होता है बच्चों? गिवन। तो हमें गिवन दिया है 3 cot a is equal to 4 और हमसे ये कहा गया है कि ये जो फॉर्मूला है ना 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a, क्या इसका आंसर cos square a minus sin square a के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। अगर आए तो यस करना है, नहीं आए तो नो करना है। ठीक है बच्चों, हमें चेक करना है। तो चेक करने का तरीका क्या है बच्चों? हम सबसे पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे, फिर आरएचएस सॉल्व करेंगे। अगर दोनों के आंसर सेम आ जाएं तो कह देंगे कि ये फॉर्मूला एकदम सही है। देखें बच्चों, हमें दिया है 3 cot a is equal to 4। बच्चों cot के आगे 3 किस में है? मल्टीप्लाई में। अगर मैं इसको डिवाइड में पहुंचाऊं तो ये क्या बनेगा? 4/3। तो cot a का आंसर हमें दिया है 4/3। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपसे कहा था पहली एक्सरसाइज में आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना बहुत जरूरी है। यहां पर आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो मैंने आपको ट्राइंगल बनाना सिखाया था। वो ट्राइंगल आप कैसे बनाओगे वो सुनो। देखिए बच्चों, यहां जो कुछ भी लिखा हो, cot a दिया है तो यहां देखा करें आप एंगल आपको कौन सा दिया है, a। तो जो भी एंगल यहां दिया हो उसको आप यहां लिखें। अब सुनो बच्चों, कॉट क्या होता है? कॉट होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है भाई? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब समझिए, ये जो एंगल ए हमने एज्यूम किया है, इस ए के सामने वाली साइड ये क्या कहलाती है? आपकी परपेंडिकुलर। और 90 के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। और ये जो साइड बच गई वो क्या होती है बच्चों? बेस। समझिए, अब यहां देखिए कॉट ए का आंसर दिया था मैं 4/3। तो देखो बच्चों, बेस कितना होगा? 4। बेस कितना हमें दे रखा है रेशियो में? 4। और एक बात ध्यान दें, ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 और साथ में क्या लिख देंगे आप? यूनिट। मैंने आपको बताया था यूनिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे बचपन में A/B वाले आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो उसमें क्या करते थे? लेट a इज इक्वल टू 2x, इस तरह से मानते हैं ना, उसी तरह से हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो x तो नहीं माना हमने, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर यूनिट लिख दी है। अब समझिए, ये परपेंडिकुलर ये कितना दे रखा है बच्चों? 3। तो 3 यूनिट हो गया। अब समझिए, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनके तैयार है, जिसमें आपको 2 साइडें दे रखी हैं और तीसरी गायब है। जब कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइडें दे रखी हों और तीसरी आपको साइड निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो बच्चों मैं लिखूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है वो सुनिए। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 90 के सामने वाली जो भी साइड आपको दिखाई दे उसका स्क्वायर करो। तो बच्चों 90 के सामने कौन दिखाई दे रही है बच्चों? हाइपोटेनस। तो मैं हाइपोटेनस को स्मॉल एस से डिनोट कर रहा हूं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि कितना है बच्चों? 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस यहां वाली साइड 4 का स्क्वायर। देखो बच्चों, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 16। तो h स्क्वायर क्या आ गया भाई? 9 प्लस का 16। अब जब 9 प्लस 16 आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? 25। स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओगे तो 25 किसका रूट होगा बच्चों? 5 का। तो हमारे पास हाइपोटेनस जो है वो कितनी है? 5। और यहां पर लिखोगे आप 5 यूनिट। अब समझिए, पहले आप बच्चों इतना नोट कर लें। अब एलएचएस सॉल्व करेंगे, अब आरएचएस सॉल्व करेंगे। तो बच्चों नोट करो जल्दी से। देखिए बच्चों, अब हम एलएचएस सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसमें एलएचएस क्या है? एलएचएस हमको दे रखा है 1 माइनस का tan स्क्वायर a होल अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a। इसको सॉल्व करते हैं। देखें 1 माइनस tan क्या होता है बच्चों? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर कौन है? देखो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का आंसर कितना दे रखा है? 3। देखो ना यहाँ tan लिखा है, tan का आंसर होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन
एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का आंसर कितना है बच्चों 3, तो 3 लिख दिया। बेस का आंसर कितना है बच्चों 4, तो 4 लिख दिया हमने। और tan की जो भी वैल्यू आए उसका क्या कर दो आप स्क्वायर, तो ये बन गया 1 माइनस के 3/4 का होल स्क्वायर। अब समझिए नीचे देखो 1 प्लस 10 का आंसर हमने अभी निकाला है, यहाँ पर 3/4 आया था, है कि नहीं, तो 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा आपका 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों 9, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16 होल अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब बच्चों क्या करोगे आप एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने का तरीका क्या है बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे रखिए, यही होता है इसका एलसीएम। तो देखो 16 बन जाए 16, अब 16 का मल्टीप्लाई 1 में कराओ, 16 बन जाए 16, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराओ, 9 into 1 क्या बनेगा 9 होल अपॉन, यहाँ एलसीएम लो तो एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे लिख दो, 16 बन जाए 16, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, 16 बन जाए 16, इसी तरह से 1 का मल्टीप्लाई 9 में कराओ, 9 बन जाए 9। तो देखो बच्चों ऊपर बनेगा 16 माइनस 9, ये बनेगा 7/16 होल अपॉन 16 प्लस 9, ये बनेगा 25/16। तो बच्चों 16 से 16 हुआ कैंसिल, तो आपकी एलएचएस का जो आंसर है वो कितना आ चुका है 7/25, ठीक है। अब आरएचएस सॉल्व करेंगे तो पहले इतना नोट कर लो। अब बच्चों आरएचएस सॉल्व करेंगे, आरएचएस में लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर ए। तो बच्चों हमें यहां जरूरत है cos ए की और sin ए की, तो पहले आप cos ए और sin ए का आंसर निकालें। बच्चों cos क्या होता है, cos होता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, और एंगल ए के लिए बेस का आंसर कितना है हमारे पास 4, हाइपोटेनस का आंसर कितना है बच्चों 5, तो cos ए का आंसर आ गया भाई 4/5। sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का आंसर कितना है भाई 3, हाइपोटेनस का आंसर कितना है बच्चों 5, तो sin ए आ चुका है हमारा ये। अब ये दोनों वैल्यू यहां उठा के रखिए, cos ए का आंसर कितना है बच्चों 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin ए का आंसर कितना है बच्चों 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर होगा 16 और 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। आप जब एलसीएम लोगे तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा बच्चों 25, और ऊपर क्या बनेगा 16 माइनस का 9, 16 माइनस 9 क्या होता है 7/25। तो अब आप ये देख रहे हो हमारा एलएचएस का भी आंसर आया था 7/25, एलएचएस का आंसर कितना आया था बच्चों 7/25, और वही आंसर आरएचएस का आ चुका है। तो हम कहेंगे हमारी एलएचएस किसके इक्वल आ गई बच्चों आरएचएस के साथ, सो द फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है। तो हो गया बच्चों हेंस प्रूफ, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जो भी इन्होंने दिया था बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, इट इज करेक्ट लिख दो बच्चों, हेंस प्रूफ की जगह आप यहां लिख सकते हो इट इज करेक्ट, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें 90 कहां पर है बी पर, और हमें दे रखा है tan a इज इक्वल टू 1/3। तो बच्चों सॉल्यूशन से पहले मैं गिवन लिख देता हूं। इफ जो है ये इफ का मतलब होता है बच्चों गिवन, तो हमें क्या गिवन दिया है tan a इज इक्वल टू 1/√3, और एक ट्राइंगल बनाना है, इसका नाम रखना है एबीसी। क्या नाम रखना है बच्चों एबीसी, लेकिन राइट एंगल इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि राइट एंगल कहां पर होना चाहिए बी पर। तो सबसे पहले 90 वाले को फिक्स करो, ये है बच्चों 90 डिग्री, और 90 वाले को नाम क्या देना है बी। अब सुनिए हमें बनाना था ट्राइंगल एबीसी, हम बी नाम दे चुके, तो अब कौन बचा, ए की कमी रह गई और सी की कमी रह गई। तो आप क्या करें, ये जो दो एंगल बने बचे हैं इनमें से किसी एक को ए मानो, किसी एक को सी मान लो। अब सुनो देखें tan क्या होता है, tan होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है भाई परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन अब सुनो यहां कौन से एंगल की बात चल रही है, एंगल ए की बात चल रही है। एंगल ए को टारगेट करो, ये रहे आपका एंगल ए। 90 के सामने वाली होगी हाइपोटेनस, और एंगल ए के सामने वाली जो साइड, जिस एंगल की बात चल रही है उसके सामने वाली साइड कौन होगी परपेंडिकुलर, एंगल ए की बात कर रहा हूं मैं भी। और
जो साइड बच गई वो क्या होगी, आपका बेस। अब समझिए, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का आंसर कितना दिया है इन्होंने, 1। तो 1 की जगह, ये रेशियो है बच्चों, तो मैं परपेंडिकुलर का आंसर तो 1 लिखूंगा, लेकिन साथ में क्या लगाऊंगा, यूनिट। मैं x नहीं लगा रहा हूं, 1x लिखते हैं कुछ लोग, 1k लिख देते हैं, लेकिन मैं यहां क्या लिख दे रहा हूं बच्चों, 1 यूनिट। अब सुनिए, बेस का आंसर कितना है, √3, तो ये है बच्चों बेस, तो मैंने लिख दिया √3 यूनिट। अब समझिए, हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें क्या है, इसमें 2 साइडें दे रखी हैं, तीसरी बच्चों गायब है। तो हमें ध्यान में आना चाहिए कि जब कभी भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइडें दे रखी हो, तीसरी गायब हो, पाइथागोरस लगाते हैं। तो हम कहेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस क्या कहती है कि 90 के सामने जो साइड दिखाई दे उसका स्क्वायर करो। सिर्फ 90 के सामने कौन सी साइड दिखाई दी, AC। कौन सी दिखाई दी, AC। तो भाई AC का स्क्वायर ये बराबर होगा इस वाली साइड का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, प्लस किसके बराबर होगा भाई, प्लस बराबर होगा 1 का स्क्वायर के साथ, देखो ना, h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं। 90 के सामने जो थी उसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दिया। अब समझिए, AC का स्क्वायर ये क्या बन चुका है, देखो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बनेगा क्या, 3 + 1 क्या बनेगा, 3 + 1 4। तो AC का आंसर आ चुका है बच्चों 2 यूनिट। स्क्वायर हटाया, रूट लगाओगे तो क्या बनेगा, 2। तो हमारे सामने जो ये हाइपोटेनस है इसका हमने आंसर निकाल लिया बच्चों 2 यूनिट। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां हमसे पूछा क्या था, हमसे ये पूछा था कि sin A × cos C + cos A × sin C, इसका हमें आंसर आप निकाल कर दीजिए। तो यहां पर आप एक चीज फोकस करें कि कौन कौन से एंगल की बात चल रही है। हम कहेंगे यहां पे बात चल रही है एंगल A की, और एक बात चल रही है एंगल C की। देखो यहाँ A लिखा है, यहाँ लिखा है C, तो कौन कौन से एंगल की चर्चा चल रही है, एंगल A की और C की। अब समझिए, अब क्या करेंगे, आप बढ़िया सा एक रफ कॉलम बनाएंगे कॉपी पर, लेकिन जहां ये रफ कॉलम एक साइड में बनाएंगे, ठीक है। इस रफ कॉलम को आप फेयर कॉपी पर नहीं, जहां आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं वहां नहीं लिखोगे, रफ में बनाएंगे। एंगल ए की बात चल रही है, तो पहले एंगल ए को टारगेट करो। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का आंसर कितना है भाई, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का आंसर है भाई 1 यूनिट। और बेस का आंसर कितना है बच्चों एंगल ए के लिए, अभी निकाला था √3। और हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस का आंसर कितना है बच्चों 2 यूनिट। हमने एंगल ए के अकॉर्डिंग सारे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस लिख ली। अब बात आती है एंगल सी की। एंगल सी की जब बात आएगी तो बच्चों एंगल सी को टारगेट कर लो, ये रहा आपका एंगल सी। एंगल सी के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, ये सी के सामने वाली, देखो ना सी के सामने कौन साइड है, ये। इसका आंसर कितना है √3। और 90 के सामने वाली क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस, जो कि है कितनी 2 यूनिट। अब बचा बेस, देखो ना √3 को हमने परपेंडिकुलर बना दिया, हाइपोटेनस हो गई 2, तो कौन बच गया 1, तो ये क्या होगी आपकी, ये होगा आपका बेस, ठीक है। अब समझिए, जो हमसे क्वेश्चन पूछा था वो है sin A × cos C। अब साइन से पूछो, साइन तुम कौन हो, तो ये जवाब देगा साइन होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ऐसे ही कॉस, कॉस से पूछिए ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह से इस कॉस से पूछो ये क्या है, तो ये जवाब देगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह से साइन से पूछोगे तो ये जवाब देगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखें, अब आइए साइन से तो आपने पूछ लिया, एक बार इस एंगल से और पूछ लो, एंगल ए। एंगल ए से एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का आंसर कितना है 1, तो परपेंडिकुलर हटाओ 1 लिखो। एंगल ए के लिए हाइपोटेनस का आंसर कितना है 2, तो 2 लिख दो। अब इधर आइए, यहां बात चल रही है एंगल सी की, तो एंगल सी के लिए बेस ढूंढो कौन है, बेस का आंसर है भाई 1, यहां 1 लिख दो। एंगल सी के लिए हाइपोटेनस का आंसर कितना है बच्चों 2, तो यहां 2 लिख दो। इसी तरह से कॉस, यहां पे आ जाओ, यहां कौन से एंगल की बात चल रही है, ए की, तो ए के लिए बेस ढूंढो, ए के लिए बेस है बच्चों √3, तो यहां √3 लिख दो। ए के लिए हाइपोटेनस का आंसर है भाई 2। इसी तरह से सी, यहां कौन से एंगल की बात चल रही है सी, तो सी के लिए परपेंडिकुलर कितना है बच्चों √3, और सी के लिए हाइपोटेनस का आंसर कितना है 2। देखो ये आसानी से हमने निकाल लिया।
अब क्या करोगे, देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराओ तो 1, 2 2 जा 4, या देखो √3 का जब आप √3 में मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा आपका 3, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो ये बनेगा 4। ये √3 का √3 मल्टीप्लाई कैसे होगा 3 ये जान लो, √3 इंटू √3 मैं लिख सकता हूं बच्चों √3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भाई 3, तो इस तरह से आएगा। तो फिलहाल इसको मैंने समझा दिया। अब आइए यहाँ एलसीएम लो, देखो बच्चों 4 4 दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 4 ही आएगा। अब सीधे सीधे जोड़ दो, 1 + 3 क्या बनेगा 4, 4/4 क्या होता है बच्चों 1। ये आपका रफ कॉलम था, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लें बच्चों। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट कैसे आप करेंगे। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, cos A cos C माइनस sin A sin C का आंसर हमें चाहिए। तो देखो बच्चों हम क्या करेंगे, cos से पूछेंगे, cos तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तो ये बोलेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस वाले cos से पूछोगे तो ये जवाब क्या देगा, हम भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होते हैं। sin से पूछोगे तो ये जवाब देगा, हम होते हैं भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से इस sin से पूछोगे तो ये बोलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों एक बात ध्यान दो, आप ऐसा मत कर देना कि b का मल्टीप्लाई b में करा दो तो b² बन जाएगा, नहीं नहीं नहीं, अभी एंगल की बात और चली। देखो cos से आपने पूछ लिया, कौन रह गया a से पूछो कि आपके लिए बेस का आंसर क्या है, तो ये बताएगा मेरे लिए बेस का आंसर है बच्चों √3, तो बेस की जगह आप √3 लिख दें। a के लिए हाइपोटेन्यूज का आंसर कितना है बच्चों 2। इसी तरह से अब आइए यहां बारी किसकी है, c की, तो एंगल c के लिए आप क्या करें, C के लिए बेस ढूंढो, बेस का आंसर कितना है बच्चों 1, और हाइपोटेन्यूज का आंसर कितना है बच्चों 2, माइनस वैसे का वैसा sin A। यहां कौन से एंगल की बात चल रही है, एंगल A की, तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ढूंढो, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर का आंसर कितना है बच्चों 1, हाइपोटेन्यूज का आंसर कितना है 2। ऐसे ही sin C के लिए आप देखें, C के लिए परपेंडिकुलर का आंसर ढूंढो, ये मिलेगा आपको √3, हाइपोटेन्यूज का आंसर ढूंढो बच्चों मिलेगा 2। अब समझिए ये बनेगा √3 बन जा √3, और 2 2 जा 4, माइनस √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, देखो √3/4 में से √3/4 गया, आंसर कितना आ चुका है बच्चों 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बेहतरीन तरीके से आपको करा दिया है, ये आप नोट कर लें बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखें बच्चों, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल HQ PR + QR = 25 and PQ = 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड करना है हमें sin P cos P और tan P। ये सुने बच्चों क्या करोगे, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसका नाम हमें रखना है PQR, लेकिन एक बात ध्यान रखो 90 कहां पर रखना है, Q पर। 90 कहां रखना है बच्चों, Q पर। देखो 90 वाले एंगल को नाम देना है Q, और ट्राइंगल का नाम रखना था हमें PQR, ठीक है ना। अब समझिए PQR नाम रखना था, Q हम लिख चुके, अब बचा P और बचा R, तो किसी को भी आप P मान लें और किसी को भी आप R मान सकते हैं। अब समझिए हमारे को क्या दिया है, PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये जो PQ है इसका आंसर हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है PR + PQ। सॉल्यूशन देखें, PR + QR ये हमें दे रखा है बच्चों 25 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। अब बच्चों ये इस तरह के दो सवाल हैं, एक तो आपका एक्सरसाइज में दे रखा है और एक आपका एग्जाम्पल में है, तो लास्ट वाला एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाएं। तो मैं प्लस वाला आपको करा दे रहा हूं, माइनस वाला आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, देखो PR क्या है बच्चों, 90 के सामने वाली मतलब हाइपोटेन्यूज। PR कौन है बच्चों, हाइपोटेन्यूज। जब कभी भी ऐसा सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में आए कि दो साइडों का सम आपको दे रखा हो या डिफरेंस दे रखा हो दो साइडों का, और एक साइड आपको दे रखी हो, तो आप क्या करें, तो देखें हाइपोटेन्यूज को छोड़कर आप क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज को छोड़कर जो साइड बच गई उसको आप x मान लें। हाइपोटेन्यूज कौन है बच्चों, 90 के सामने वाली को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, तो कौन हुई हाइपोटेन्यूज PR, तो PR वाली को छोड़कर जो साइड बची इसको आपको क्या मानना है बच्चों, x। अब सुनिए, तो हमने कह दिया लेट हमने क्या लेट किया है, QR को x मान लिया। जब आप QR को x मान लोगे तो क्या होगा, तो बच्चों यहां देखो, यहां क्या बनेगा, यहां रहेगा आपका PR
और क्यू आर को हम क्या मान चुके हैं, एक्स, तो क्यू आर की जगह एक्स रख दो इज इक्वल टू 25। तो यहां से आप निकालें पी आर की वैल्यू, प्लस एक्स जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, माइनस एक्स। तो पी आर की वैल्यू आ चुकी बच्चों 25 माइनस का एक्स, और क्यू आर आ चुका है बच्चों एक्स, और ये आ चुका है बच्चों 25 माइनस का एक्स। अब समझिए, अब हमारे सामने जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये, अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक बार पाइथागोरस थ्योरम यूज करके देखें तो क्या होगा। एक बार हम कहेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्या लगाएं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या बनेगा बच्चों, देखो 90 के सामने वाली साइड जो भी हो उसका करिए आप स्क्वायर। तो बच्चों 90 के सामने वाली साइड कौन है, 25 माइनस एक्स, इसका आपको स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 5 का स्क्वायर प्लस इस x का स्क्वायर, यही तो होगा। अब समझिए, यहां लगाएंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाएंगे बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, देखो क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और -2 इंटू ए बी। ए पे कौन है बच्चों 25 और b पर कौन है बच्चों x। ये हमने a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लिया। 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 25 प्लस के x स्क्वायर। अब समझिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर होगा बच्चों कैंसिल, दोनों के साइन सेम है, एक ही व्यक्ति है, दोनों तरफ ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आप पहले इतना नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब समझिए बच्चों, अब क्या बचा, देखो 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं। यहां देखो क्या बचा, 25 टू जा ये क्या होगा बच्चों माइनस का 50x, उधर क्या है बच्चों 25। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो 25 है इसको इधर लाइए, तो 625 माइनस 25, और ये जो माइनस के 50 हैं उसको इधर शिफ्ट करिए, तो ये बन जाएंगे प्लस के 50। जब आप माइनस करोगे तो यहां मिलेगा बच्चों 600 इज इक्वल टू 50x। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल करोगे तो 12 टाइम्स जाएगा। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है कितनी बच्चों 12, और x हमने किसको माना था QR को, x हमने किसको माना था बच्चों QR को, तो QR का वैल्यू आ गया हमारे सामने 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों QR कितनी होगी हमारी 12 सेंटीमीटर। अब समझिए, तो इस हिसाब से इसकी हाइपोटेनस क्या होगी बच्चों, हाइपोटेनस थी हमारी 25 माइनस एक्स। x की वैल्यू क्या आई हमारे सामने, हमारे पास x की वैल्यू आई है 12, तो जब आप 25 में से 12 माइनस करोगे तो हाइपोटेनस कितनी आएगी बच्चों 13 सेंटीमीटर, है कि नहीं। हमने हाइपोटेनस निकाल ली। अब क्या करेंगे, अब आपको जो पूछा हो उसको आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहां हटा रहा हूं। अब हमसे इसमें पूछा था बच्चों साइन पी बताओ और कॉस पी बताइए, और थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है टेन पी बताओ। 3 पार्ट हमसे पूछे, तो तीनों पार्ट में आप ये देखिए कौन से एंगल को इन्होंने टारगेट किया है। हम कहेंगे इन्होंने टारगेट किया है एंगल पी को। किसको टारगेट किया बच्चों, एंगल पी को। आप क्या करें, अपनी नोटबुक पर कहीं पर साइड में रफ कॉलम बना लें। क्या बना लें बच्चों, रफ कॉलम। अब क्या करोगे आप, जो ये एंगल पी है इसके लिए इसके सामने वाली साइड क्या होगी बच्चों परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का आंसर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर कौन हुआ x, और x का आंसर कितना था बच्चों हमारा 12 सेंटीमीटर। और 90 के सामने वाली को क्या बोलेंगे बच्चों हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कौन है बच्चों, देखो ये थी हमारी 25 माइनस एक्स, इसका आंसर हमने क्या निकाला है 13 सेंटीमीटर। अब समझिए, हाइपोटेनस हो गया परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस आ गई 13 और परपेंडिकुलर आ गया 12। जो साइड बच गई वो क्या होगा आपका बेस, जो कि है कितना बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब समझिए, साइन हमें चाहिए था, कॉस चाहिए था, टेन चाहिए था। साइन से पूछो तुम कौन हो, तो ये जवाब देगा हमें परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यही है। लेकिन P कहेगा, P के लिए परपेंडिकुलर का आंसर कितना है बच्चों 12, तो परपेंडिकुलर की जगह बस आपको बच्चों 12 लिखना है। हाइपोटेनस का आंसर कितना है 13, तो ये आ चुका है साइन P का आंसर। अब यहाँ पे आइए कॉस P। कॉस होता है वाल को बेस अपॉन में हाइपोटेनस, लेकिन P के लिए बेस का आंसर कितना है बच्चों 5, और हाइपोटेनस का आंसर कितना है बच्चों 13। इसी तरह से टेन क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही होता है। लेकिन P के लिए परपेंडिकुलर का आंसर क्या है 12, और बेस का आंसर कितना है बच्चों 5।
तो ये आपके क्वेश्चन नंबर मैंने जो है 10 करा दिया। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट करें। अगर मान लीजिए कहीं कोई आपको डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करो। ठीक है, कि सर हमें यहाँ पर डाउट आया है, तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा बच्चों। ठीक है, फिलहाल आप ये नोट करें, ये रफ कॉलम आपको रफ में ही लिखना है, सॉल्यूशन में नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखें बच्चों। 11 क्वेश्चन में हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें चेक करना है, और अगर ट्रू है फॉल्स है तो आपको उसका आंसर जस्टिफाई करना है, मतलब आपको ये बताना है ऐसा क्यों है। अब समझिए, रीजन भी दें, मतलब ये है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। उसने ये कहा है कि जो 10 है ना 10a, तो 10 की जो वैल्यू है हमेशा क्या 1 से छोटी ही रहेगी, ऐसा नहीं बच्चों। जब आप सेकंड एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपको सिखाया जाएगा 1045 जो कि क्या होता है इक्वल टू 1, 1060 जो कि क्या होता है √3, और √3 का आंसर होता है बेटो अप्रॉक्स 1.732, है कि नहीं। आप यहाँ देखेंगे जब सेकंड एक्सरसाइज पढ़ोगे तो वहां आपको पता चलेगा कि 10 का जो आंसर है 1 से छोटा हमेशा नहीं होता। इसने लिखा है हमेशा क्या 1 से छोटा होगा, तो ऐसा नहीं, क्योंकि कभी कभी 1 के बराबर भी आएगा और कभी कभी 1 से बड़ा भी होगा, तो ये इसलिए गलत है, फॉल्स है। क्या है बच्चों, फॉल्स। सेकंड पार्ट देखें, सेट a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। देखें सेक होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन में बेस, यही होता है ना, सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो ध्यान दें, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस जो है सबसे बड़ी साइड होती है। तो चेक करिए यहाँ पर जो बेस है वो कितना यूनिट है 5, और हाइपोटेनस कितना है बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस बड़ी है ना, तो जब हाइपोटेनस बड़ी है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है बच्चों, ये ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड पार्ट देखें बच्चों, इसने लिखा है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। आपको मैंने एक बार ध्यान करो, जब मैंने बेसिक आपका जो लेक्चर स्टार्ट किया था पहला, उसमें आपको मैंने बताया था cos के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। बेटा cos एक शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट नेम है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे आपके घर में मोनू सोनू बुलाते हैं उसी तरह से cos बुला लेते हैं, लेकिन इसका जो फुल नेम होता है वो क्या होता है कोसाइन। क्या होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। इसको अगर पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे कोसाइन ऑफ एंगल ए, ना कि कोसिकेंट। ठीक है, ये गलत बात है बच्चों, तो ये आपका क्या है फॉल्स। कॉस का पूरा नाम क्या होता है कोसाइन। ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो यहां पर लिखा है कोसिकेंट जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपके ये मैंने 3 करा दिए, आप पहले ये नोट करें, बाद बाकी मैं अभी कराता हूं। बच्चों अब देखो फोर्थ पार्ट लिखा है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A इंटू A। उसने ये कहा है क्या cot A को आप ऐसे लिख सकते हो, cot अलग कर लो और इंटू A अलग लिख दो, क्या ऐसा आप लिख सकते हो? नहीं, ये तो बहुत गलत बात कर दी आपने कि मान cot A एक पूरा व्यक्ति है और पूरे व्यक्ति के तुमने 2 अलग अलग टुकड़े कर दिए, ऐसा नहीं करोगे आप। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये कैसा स्टेटमेंट है बच्चों? गलत, फॉल्स। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा आप नहीं लिख सकते। ठीक है, ये पूरा cot A एक टर्म है, पूरा cot A। ठीक है, ये ऐसा नहीं कर सकते हम। यहां देखो ये है बच्चों sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। sin थीटा इज इक्वल टू हमें दे रखा है बच्चों 4/3। अब बच्चों एक बात बताइए, sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यही होता है ना। अब मैंने आपको एक चीज नोट पॉइंट लिखाई थी, जो अगर आपने बेसिक लेक्चर देखा है उसमें मैंने लिखा था हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हाइपोटेनस कितनी है बच्चों 3, लेकिन परपेंडिकुलर कितना आ गया 4, तो हाइपोटेनस तो यहां छोटी हो गई, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो यहां पर भी आप लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, तो मैंने बच्चों आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है, आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है। इससे अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। और इस पूरी एक्सरसाइज को आप नोट करिए, अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, तभी नेक्स्ट लेक्चर देखें।